बादल कप्पा और बिजली कभी अपने पुराने दोस्तों से मिलने सागर वाले जंगल में आते हैं। उन दोनों के पास एक पुरानी पोटली थी जिसमें उन दोनों की चीजें थी। वो दोनों पति पत्नी सबसे पहले कोमल चिड़िया के घर जाते हैं। बिजली, चिड़िया ने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है, हम 1-2 दिन यही रहेंगे। पति जी, कोमल चिड़िया मेरी पुरानी जानने वाली है, हम 1-2 दिन क्या यहाँ पूरा हफ्ता रहेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कभी कोमल चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है। बिजली बहन, बादल भैया, आप बिना बताए ही आ गए। कोई बात नहीं, आइए आइए। कोमल चिड़िया उन कपों को अपने घर में ले जाती है। कोमल बहन, बहुत दिनों से तुम्हारा बादल भैया बोल रहा था कि मुझे पुराने जंगल के पक्षियों से मिलना है, इसीलिए सोचा इन सर्दियों में हम अपने पुराने दोस्तों के पास जाते हैं। बिजली बहन, ये तो आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। इन दिनों हमारे जंगल में ढेर सारा दाना भी है और फल भी। अब तो हम सब अपने घरों में बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी बनाते हैं। क्या कहा चिड़िया बहन? स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन? क्या तुम्हें गाजर की खीर बनाना आती है? हाँ बिजली बहन, खीर तो मैं बहुत मजे की बनाती हूँ। क्या तुम खाओगी? हाँ चिड़िया बहन, मुझे खीर बहुत पसंद है। एक बार मैं किसान के घर में खीर खाने गई थी, लेकिन कमबख्त किसान ने मुझे वहाँ से भगा दिया। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं तुम दोनों को गाजर की खीर ही बनाकर खिलाती हूँ। कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और गाजर की खीर बनाने लगती है। बादल कप्पा और बिजली कभी अपनी पोटली रखते हैं और आराम से घोंसले में लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोमल चिड़िया भी खीर बना लेती है। वो सभी मिलकर बहुत मजे से खीर खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया बहन, क्या इस जंगल में मीठे मीठे फल भी हैं? हाँ बिजली बहन, ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। चिड़िया बहन, मेरे लिए मीठे मीठे सेब लाना, तुम्हें तो पता है मुझे सेब बहुत पसंद है। हाँ हाँ बादल भैया, मुझे सब मालूम है। फिर कोमल चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और जंगल में से मीठे फल लेने चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को कबूतर मिलता है। चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया, मेरे घर में बिजली और बादल आए हैं, मैं उन्हीं के लिए मीठा फल लेने जा रही हूँ। चिड़िया, वही चोर कौवे? तुम्हें तो पता है चिड़िया, पिछले जंगल में उन कौवों ने मेरी पत्नी का सारा मेकअप चुरा लिया था। कबूतर भैया, ये बहुत पुरानी बात है, अब तो कौवे बहुत बदल चुके हैं। अब तो वो चोरियां नहीं करते होंगे। बादल कप्पा घोंसले में सोया हुआ था। बिजली कभी उठती है और चिड़िया के घर को देखने लगती है। बिजली कभी दूसरे कमरे में जाती है, वहाँ एक अलमारी थी। बिजली कभी वो अलमारी खोलती है तो उसमें एक पोटली थी। ये पोटली कैसी है? खोलकर देखती हूँ, शायद इसमें कुछ खाने को मिल जाए। बिजली कभी वो पोटली खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस थैली में एक सोने का हार था। सोने का हार, जो मैं आज तक कभी ले ना पाई। चिड़िया मुझसे पहले ही लेकर बैठी हुई है। बिजली कभी वो हार उठाती है और अपने पति के पास आती है। बादल उठो, जरा देखो इस सोने के हार को। बादल कप्पा उठ जाता है। ये क्या, सोने का हार? बिजली, ये तुम्हें कहाँ से मिला? बादल, मैंने ये सोने का हार चिड़िया की अलमारी से निकाला है। ये तो बहुत कीमती लग रहा है। हाँ पति जी, जब तक चिड़िया वापस आएगी हम ये सोने का हार लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ बिजली, फिर किसी दूसरे जंगल में जाकर अपना बड़ा घर बनाएंगे और मौजें करेंगे। बादल कप्पा और बिजली कभी अपनी पुरानी पोटली वहीं फेंकते हैं और वहाँ से चिड़िया का हार लेकर भाग जाते हैं। कोमल चिड़िया एक सेब के पेड़ से पके हुए सेब तोड़ती है और ढेर सारे फल अपनी टोकरी में जमा करके वापस अपने घर के लिए जाती है। बिजली बहन, बादल भैया, आप दोनों कहाँ हो? लेकिन घर में तो कोई भी नहीं था। जब कोमल चिड़िया दूसरे कमरे में जाकर अपनी अलमारी को देखती है तो वो खुली हुई थी। जैसे ही वो पास जाकर देखती है तो अलमारी में उसके सोने का हार नहीं था। ये देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। कबूतर भैया ने ठीक कहा था कि आदतें कब बदलती हैं। वो कभी तो मुझे लूट कर चले गए, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं दूंगी। मैं उनका पीछा करती हूँ, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे।
कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। तभी वो देखती है कि जंगल का मौसम बहुत खराब हो चुका है। तभी तेज हवाओं के साथ बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर कोमल चिड़िया वापस अपने घर के अंदर आ जाती है। ऐसे मौसम में मैं कहीं दूर भी नहीं जा सकती। लगता है मेरा हाथ अब मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। कौवे बारिश में फंस गए थे। वो आश्रय लेने के लिए कबूतर के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कबूतर दरवाजा खोलता है। कौवो, तुम? मेरी सुंदर आंखों वाले कबूतर भैया, हमें आज की रात अपने घर में रहने दो। नहीं नहीं कौवी, तुम दोनों चोर हो। मैं चिड़िया की तरह तुम कौवों का विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए कबूतर अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वो दोनों पति पत्नी सोने का हार लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बिजली, जब तक बारिश नहीं रुकती हमें यहीं बैठना होगा। वो दोनों कौवे वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान पर एक जोरदार बिजली चमकती है और वो सीधी उन कौवों पर आकर गिरती है। बिजली गिरने से वो कौवे वहीं मर जाते हैं। वो पति पत्नी मर चुके थे और सोने का हार उनके पास पड़ा था। उन कौवों को उनके किए की सजा वहीं मिल जाती है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया अपने घर से बाहर दाना ढूंढने के लिए निकलती है। चिड़िया की नजर कौवों पर जाती है। वो तुरंत वहाँ जाती है। बिजली और बादल, कितना अच्छा था जो तुम दोनों मेरे घर में मेहमान बनकर रहते और एक अच्छे पक्षी बनकर अपना जीवन गुजारते। जो करता है वही भरता है। फिर कोमल चिड़िया अपना सोने का हार उठाकर वापस अपने घर की ओर चली जाती है। काला कौवा, मैं सुंदर कौवा, बिजली से भी तेज, नाम है मेरा बादल कौवा, हा हा हा, ला ला ला। तेज बारिश में बादल कौवा अपना छाता लिए गुनगुनाते हुए जा रहा था। बादल, तुम यहाँ बैठे गुनगुना रहे हो और मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। चलो घर चलो, तुम्हारा भाई आया है। वो तुम्हें बुला रहा है। क्या? मेरा भाई आया है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहा ना पहले कैसे बताती, मैं तो तुम्हें 2 घंटों से जंगल में ढूंढ रही हूँ। बादल कौवा जल्दी से अपने घर की ओर उड़ता है और पीछे पीछे बिजली का भी। मेरा छोटा भाई, बहुत अच्छा हुआ जो तुम मुझसे मिलने आ गए। मेरा भी बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने को। अगर अब तुम आ ही गए हो तो 2-4 दिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। घर में कुछ खाने को है नहीं, क्या तुम अपने भाई को भूखा रखोगे? बड़े भैया, मैं एक काम से आया हूँ तुम्हारे पास। हाँ हाँ भोले, बताओ। मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? भाई, माँ ने अपने लिए कुछ गहने खरीदे हैं। उनके पास पैसे थोड़े थे। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। कुछ दिनों में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ये सुनकर बादल कौवा चुप हो जाता है और एक नजर अपनी पत्नी की तरफ देखता है। बोले, कितने पैसे कम है माँ के पास? भैया, अगर 1000 मिल जाता तो माँ का काम चल जाएगा। ये सुनकर बादल कौवा बिजली के पास जाता है और आहिस्ता से कहता है। बिजली, मेरी इज्जत का सवाल है। भैया क्या सोचेगा? पहली बार माँ ने भेजा है मेरे पास। जब भी मेरी माँ मेरे पास आती है तो हमेशा देकर ही जाती है। बादल जी, तुम्हारा भैया 1000 लेने आया है, कोई 10 रुपए नहीं। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूंगी? बिजली, कुछ तो करो। मैं भैया को खाली पंखों नहीं भेज सकता। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ कोई जुगाड़। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से बाहर निकलती है। ऐसी बारिश में अब मैं किसके पास जाऊँ? कुछ सोचते हुए बिजली कभी अपना छाता लिए तोते की दुकान पर जाती है। तोते भैया, मेरी सास बहुत बीमार हो गई है। उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम उसके इलाज के लिए मुझे 1000 दे दो तो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। बादल तो कहता है कि उसकी माँ बहुत अमीर है और वो जंगल के सभी पक्षियों पे पैसे बांटती है और तुम उसी के लिए हमसे पैसे मांग रही हो। तोते भैया, अब तुमसे क्या छुपाना, वो तो एक वक्त का दाना भी मांग कर खाती है। ना भी बिजली, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर होते तो मैं तुम्हें दे देता।
हाँ, लेकिन चिड़िया के पास जरूर होंगे, तुम जाओ, वो तुम्हें दे देगी। तोते की बात सुनकर बिजली कभी वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर जाती है। बिजली बहन, मैं तुम्हें पैसे जरूर दे देती, लेकिन अगर तुम मेरा पिछला उधार चुका देती। अभी तक तो तुमने मेरे पहले वाले पैसे भी देने हैं। 2 साल हो गए हैं, 2 दिन का कहा था तुमने। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे सारे पैसे इकट्ठे लौटा दूंगी। नहीं बिजली, इस बार जो भी कर लो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। अब मुझे तुम पर एतमाद नहीं रहा, जाओ तुम यहाँ से चली जाओ। फिर बिजली का भी वहाँ से चली जाती है। बादल जी, क्या चला गया तुम्हारा भाई? हाँ बिजली, बारिश रुकते ही भैया चला गया और कहा कि मैं पैसे लेकर शाम को उसे दे दूं। क्या तुम्हें पैसे मिल गए? नहीं मिले पैसे, तोते ने नहीं दिए और बुलबुल भी घर पर नहीं थी, और चिड़िया ने तो ये कहकर मुझे निकाल दिया कि उसे मुझ पर अब एतमाद नहीं रहा। वो चिड़िया हमेशा सबका ख्याल रखती है, लेकिन जब हमें कोई जरूरत हो तो हमेशा चू चू करती है। हाँ बादल जी, तुम्हारे कहने पर गई थी मैं उस छोटी चिड़िया के पास। बिजली, अगर चिड़िया ने उधार नहीं दिया तो फिर क्या हुआ? हम उसके पैसे चुरा लेंगे। हाँ पति जी, देखते हैं फिर वो चिड़िया हमें पैसे कैसे नहीं देती। आज रात हम उस चिड़िया के पैसे चुरा लेंगे। बिजली का भी और बादल का पार रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है, वो दोनों पति पत्नी अंधेरे में निकलते हैं। वो दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं। मीना बेटी, क्या दरवाजा बंद कर दिया है? हाँ मम्मा, मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी है। क्या मैं खिड़की भी बंद कर दूं? नहीं मीना, खिड़की खुली रहने दो, बाहर से ताज़ा हवा आती है और जंगल की ताज़ा हवा मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसे बातें करते करते वो सब सो जाते हैं। कपा और कवि खिड़की के पास आकर देखते हैं। बिजली, सो गए, सभी सो गए, अब जल्दी से चलो और चिड़िया के पैसे चुरा लो। वो दोनों पति पत्नी खिड़की के रास्ते से चिड़िया के घर में घुस जाते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं जानते थे कि चिड़िया अभी जाग रही है। जैसे ही वो कभी अलमारी की तरफ जाते हैं तो चिड़िया की आंख खुल जाती है। वो उठ जाती है और कपों को देख लेती है। कोमल चिड़िया जल्दी से अपनी लाठी उठाती है और पीछे से जाकर कपों को मारने लगती है। हाय हाय, मेरी पूंछ टूट गई। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। हाँ कोमल बहन, मेरा पंख भी टूट गया है, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। काले कापो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार मार कर तुम्हें उल्लू बना दूंगी। ऐसे काले कापों को उनके किए की सजा मिलती है और वो वहाँ से भागकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। मोटी 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 चील चाची, देखो जरा इस मोटी चील को, कितनी मोटी है, उड़ भी नहीं सकती। अच्छा, अगर मैं मोटी हूँ तो तुम कौन सा स्लिम और स्मार्ट हो? अगर मैं स्मार्ट नहीं हूँ तो फिर क्या हुआ? मेरा नाम बिजली है, बिजली की तेजी से उड़ सकती हूँ। जरा अपने आप को तो देखो, कितनी मोटी हो गई हो, उड़ भी नहीं सकती। चुप कर जा काफी, मैं तुझे मार दूंगी। अच्छा, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी वहाँ से चली जाती है। ऐसे बिजली का भी हर रोज चील को तंग किया करती थी। चिड़िया और तोते, पता है आज मैंने उस मोटी चील को बहुत तंग किया। मुझे बहुत मजा आता है उस मोटी चील को तंग करने में। बिजली, तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस चील को मत तंग किया करो। हाँ, चिड़िया ठीक कह रही है, अगर वो चील हमारे घोंसलों की तरफ आ गई तो हमें चैन से जीने नहीं देगी। फिर ना दिन को सुकून होगा और ना रात को। अरे मोटी चोंच वाले, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं अपनी तेज चोंच मार मार कर उस मोटी चील को नानी याद दिला दूंगी। रोज की तरह बिजली का भी आज भी चील को तंग करने जाती है। चील अपनी सहेली चील के साथ बैठी हुई थी। सुनहरी, जंगल के सभी पक्षी मुझसे बहुत डरते हैं। अच्छा,